सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके साथ मैं बात करने वाली हूँ होलिका पर्व की। होली पर क्या उपाय करने चाहिए, होलिका पर्व कब है, इसका मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन कौन कौन से कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं और होली के दिन कुछ ऐसी गलतियों के कारण हमें पूरी साल उसका विपरीत परिणाम भोगना पड़ता है। क्योंकि कुछ उपाय कुछ शुभ दिन पर ज़रूर करने चाहिए और तभी उनका पूरा एक साल तक प्रभाव हमारे जीवन पर बना रहता है। अगर आप भी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए कुछ उपाय जो मैं इसमें बताने जा रही हूँ उन उपायों को ज़रूर करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपकी नौकरी, व्यापार या बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है तो ये उपाय ज़रूर करिए, क्योंकि कुछ विशेष परिस्थितियों में, विशेष मुहूर्त में और विशेष समय पर किए गए उपाय विशेष फल देते हैं। तभी तो हमारे तीज त्यौहार इस तरह के दिनों में बनाए जाते हैं, कुछ खास मुहूर्त में आते हैं। ऐसे रोज़ तो नहीं आ सकते, रोज़ हम होली दिवाली नहीं मनाते, लेकिन कुछ खास तिथियां ऐसी होती हैं जो बहुत कुछ खास लोगों को देकर ही जाती हैं। लेकिन लोग इनकी जो मान्यता है, इनके पीछे छिपे हुए महत्व को भूल चुके हैं और इन चीज़ों को भूलने के कारण ही इनका सकारात्मक प्रभाव वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो एक एक तरीका मैं वैदिक तरीके से आपको बताऊंगी और क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। अगर आपने इस तरह से ये उपाय किए, इस तरह से पूजा की, तो यकीन मानिए आपके जो भी संकट जीवन में चल रही हों, जो भी परिस्थितियां आज रही हों, आने वाले एक समय में वो परिस्थितियां वैसी नहीं रहेंगी और आपको इनके बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो चलिए, हिंदू पंचांग के अनुसार जैसे कि आपको पता है कि फागुन पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन होली खेली जाती है। तो इस साल होली को लेकर काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि इस दिन होली 6, 7 या 8 मार्च में से कौन से दिन खेली जाएगी, कौन से दिन इसका दहन होगा और पूजन करें तो कब करें। तो जैसे कि अब तक जो रिजल्ट निकल के आया है कि होली का दहन है वो होगा 7 मार्च को। 7 मार्च को शाम को 6:24 से लेकर 8:51 तक इसका एक मुहूर्त रहेगा। उस मुहूर्त में होली का दहन आप कर सकते हैं और भद्रा अगले दिन सुबह तक रहेगी 5:15 तक। तो ये आपके यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा कि होली का दहन कब है। बहुत सारे लोग मुहूर्त में होली का दहन करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जाने अनजाने में कभी भी होली का दहन कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ कार्य विशेष मुहूर्त में ही करने चाहिए। अब आपको होलिका को लेकर कुछ थोड़ी सी जानकारी दूंगी जिनको आपको ध्यान में रखकर ही होलिका दहन से लेकर होली खेलने तक अपने दिमाग में रखना है और उनको फॉलो भी करना है। जैसे कि रंग गुलाल लगाकर नाच गाना तो आपको करना ही है, लेकिन केमिकल वाले रंग और फूहड़पन वाले गानों से, गीतों से और हरकतों से दूर रहिए। ये आपके त्यौहार को बिगाड़ देगी और आपको कभी भी इन त्योहारों का सकारात्मक लाभ है वो प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे त्यौहार आध्यात्मिक श्रद्धा, भक्ति, त्याग, दान, दया का प्रतीक होते हैं। इन दिनों में सात्विक रहना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए, सात्विक ही व्यवहार करना चाहिए, तभी इनका फल प्राप्त होता है। अपने त्योहारों के महत्व को खुद भी समझना चाहिए और अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए। जो लोग भूल चुके हैं उनको बताना चाहिए कि ये त्यौहार फूहड़पन के नहीं, श्रद्धा, भक्ति, दया, प्रेम, भावना दिखाने के। यकीन मानिए, अगर आपने अपने त्योहारों के महत्व को भुला दिया है और आप अगर इन त्योहारों के महत्व को भूलकर अगर कुछ जाने अनजाने में गलतियां करते हैं तो उसका पछतावा जीवन भर हमें भुगतना पड़ता है। इसके अलावा इस दिन किए गए कुछ उपाय आपके जीवन में ऊर्जा, उमंग और खुशियां भर देंगे। वहीं इस दिन किए गए कुछ तामसिक कार्य आपके लिए हानिकारक सिद्ध होंगे। यकीन मानिए, इस दिन भगवान की बहुत ज़्यादा ऊर्जाएं हमारे पृथ्वी पर यानी नज़दीक होती हैं और वो व्यक्ति जो इस दिन दान, पुण्य, हवन, पूजा और सात्विक रहता है तो उन ऊर्जाओं के संपर्क में आता है और वो ऊर्जा बहुत कुछ देकर जाती हैं। क्योंकि कुछ खास मौके पर ऊपर से बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जाएं पृथ्वी पर आती हैं और इन्हीं दिनों में जो लोग सात्विक रह के काम करते हैं, आध्यात्मिक रह के काम करते हैं, उनको बहुत कुछ देकर जाती हैं और जो लोग इनका दुरुपयोग करते हैं उनके लिए वो ऊर्जाएं एक तरह से वज्र का काम करती हैं और उनके जीवन से बहुत सारी खुशियां दूर कर देती हैं। तो आपको इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अगर विशेष कृपा प्राप्त करनी है, आपके आर्थिक संकट बने हुए हैं, तो आपको कुछ काम जरूर करने चाहिए। जैसे गाय गुरु मंदिर की सेवा करना चाहिए, तुलसी माता की सेवा करिए, आप तुलसी दान करिए, इनकी किसी भी रूप में आपको सेवा करनी है। दान, यज्ञ
ज़रूर करना है। खीर का प्रसाद बनाना है, सबको खुद भी खाना है और लोगों को भी बांटना है। और इसके अलावा कौन कौन से वो कार्य हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, अब मैं उनकी बात कर लेती हूँ। अब हमें वो कार्य जो कभी नहीं करने चाहिए होलिका दहन में ही क्या, हमें जीवन में कभी भी अपने धार्मिक जो हमारे उत्सव हैं, त्यौहार हैं, उस समय इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। वो कौन कौन से हैं, यानी होलिका दहन में आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर से पुराने फटे जितने भी कपड़े होते हैं उन कपड़ों को होलिका दहन में डाल देते हैं। ऐसा भूल कभी नहीं करना चाहिए। होलिका दहन में कभी भी कपड़े, प्लास्टिक की चीज़ें और सुहाग की सामग्री नहीं डालनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। होली पर बहुत तामझाम की आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन आप चाहो तो 1-2 लकड़ियां लेकर उसके चारों तरफ आप गोबर के, गाय के गोबर के बने हुए अगर उपले लगा देंगे और उनको लगाकर ही आप पूजा करेंगे, ये त्यौहार मनाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। कुछ लोग गलती से मतलब क्या करते हैं, जाने अनजाने में ही कह लो या मूर्खता कह सकते हैं, कि हरे हरे वृक्षों को काट देते हैं और होली की बढ़ाने के लिए, यानी होली किसकी कितनी बड़ी होती है, इस होड़ में ना बहुत सारे बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। यकीन मानिए बहुत बड़ा पितृदोष लगता है। भूल कर भी होलिका में हरी लकड़ियों का प्रयोग नहीं करना है। सूखी बिल्कुल जो पेड़ों की टहनियाँ सूख चुकी हैं, गिर चुकी हैं, उनको बीनकर आप उनका प्रयोग करिए। हरे भरे वृक्ष काटने से आप अपने घर में तो पितृदोष ला ही रहे हैं और प्रकृति को हानि पहुंचाने के कारण इस पृथ्वी पर बहुत सारी आपदाओं को निमंत्रण भी दे रहे हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हो सके तो इस दिन सामूहिक होलिका दहन करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अकेले अकेले त्यौहार मनाने के लिए बहुत सारे वृक्षों को हानि पहुंचा देते हैं। तो काफ़ी लोग मिलकर कहीं पर जाइए जहां बहुत सारे गाय के गोबर के उपले मिलते हो, वहां से सारे लोग पैसा कलेक्ट करके गोबर के उपले इकट्ठे करिए, थोड़ी सी सूखी लकड़ियां लेकर आइए और उनको लगाकर और वहां पर आप सामूहिक होलिका दहन करिए। बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है जब हम सबके साथ में कोई त्यौहार मनाते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको जब होलिका दहन करना हो, जब होलिका दहन हो रहा है तो सारे परिवार के सदस्य वहाँ पर एक साथ एकत्रित होंगे। ऐसा नहीं कि एक जना जाकर बस होलिका दहन को देके फॉर्मेलिटी करनी, ऐसा नहीं करना है। होलिका दहन को अपने बच्चों के साथ जाइए, पूरी फैमिली जाइए, वहाँ पर उनको प्रणाम करिए, पूजन करिए और पूरा होलिका दहन होने के बाद सबसे बधाइयाँ लीजिए और दीजिए और फिर उसके बाद घर आइए। तो ये एक हमारे यहाँ का जो त्यौहार है, इससे क्या भाईचारा भी बढ़ता है और दूसरा क्या होता है, इससे जीवन में भी उमंग आती है। जब लोग हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम करेंगे। अब हम लोग घर में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो वो शुभकामनाएं हमारे लिए, कभी ऐसे ऊर्जाएं होती है ना, कोई अपने मन से शुभकामनाएं दे रहा है तो वो कामनाएं बाहर ही बाहर रह जाएंगी जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं। चाहे होली खेलने निकलो या चाहे ना निकलो, लेकिन पूजन के लिए घर से ज़रूर निकलना चाहिए। होलिका दहन के समय बहुत सारी स्त्रियां एक जाने अनजाने में गलती कर देती हैं कि वो पूजन जब करने जाती हैं तो पूजा के साथ में सुहाग सामग्री जरूर ले जाती हैं और वो भी होलिका में अर्पित कर देती हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कभी भी भूल कर भी सुहाग सामग्री होलिका दहन में नहीं डाली जाती है। आप हल्दी, रोली, कुमकुम से वहाँ पर उन लकड़ियों का पूजन कर सकते हैं, लेकिन अपने घर का अपना सुहाग वहाँ पर उसमें दहन नहीं कर सकते, इससे महापाप लगता है। आपको अगर सुहाग सामग्री होलिका को चढ़ानी भी है तो थोड़ी देर वहाँ रखिए और उसके बाद उनको उठा लाइए, आप किसी को दान कर दीजिए। लेकिन होलिका में चूड़ी, बिंदी, बिछुए, सिंदूर ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डाली जाती। इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और जिनको नहीं मालूम है, जो ये गलती कर रहे हो, उनको भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि इससे आपको भी पुण्य मिलेगा और दूसरे जो व्यक्ति गलतियां कर रहे हैं उनकी गलतियों में भी सुधार होगा। होलिका दहन के समय यानी होली वाले दिन ही मान लीजिए कि आपको होली वाले दिन किसी भी प्रकार के नशे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी तरह की तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि होली एक धार्मिक त्यौहार है और नशा करने से इसका जो शुभ फल है वो नष्ट हो जाता है। इस समय वैसे ही शनि, राहु और मंगल का प्रभाव पूरी दुनिया झेल रही है, तो होलिका में हवन सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। भूल कर भी यहाँ प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, पूजा करने के लिए लोग जब सामग्री लेके जाते हैं नारियल वगैरह, तो उसको नारियल बाहर निकालने के बाद पॉलीथीन भी होलिका में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। होली में सिर्फ लकड़ी और कंडे ही होने चाहिए, कोई भी प्लास्टिक की सामग्री नहीं होनी चाहिए। और जब आप घर से जाओ होलिका दहन देखने के लिए, तो अपने घर से
थोड़ी सी हवन सामग्री प्रत्येक सदस्य एक एक मुट्ठी मान लीजिए, चाहे 2-2 चम्मच ही मान लीजिए, हवन सामग्री अपने घर से लेकर जाएगा, जिसमें जौ, चावल, गुड़, बूरा, घी, लौंग, सूखा नारियल, काले तिल अवश्य ही होने चाहिए। सभी सामग्री अपनी इच्छा शक्ति से उनको दे दें, अपने घर के सभी सदस्यों को वो हाथ में रख लेंगे। जितना मिले उतना जो सामान आपके पास हो उनमें से, जैसे आपके पास हवन सामग्री नहीं है तो आप अगर कपूर है, लौंग है तो यही ले जा सकते हैं, नारियल का बुरादा है, नारियल है, घी है, इन 2-4 चीज़ों को मिलाकर भी ले जा सकते हैं। और जब होलिका दहन हो रहा हो तो उनकी परिक्रमा करते हुए हवन सामग्री थोड़ी थोड़ी अर्पित करते जाएंगे, जैसे यज्ञ में अर्पित करते हैं उसी तरह से। होलिका की 5, 7, 11 या 21 परिक्रमा करते हुए और हवन सामग्री को हाथ में पकड़ेंगे। एक परिक्रमा पूरी होने के बाद आपको मंत्र बोलना है, कौन सा? ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै स्वाहा, और हवन सामग्री धीरे धीरे अर्पित करते जाएंगे। जितनी भी परिक्रमा लगाएं उसी के हिसाब से हर परिक्रमा पूरे होने पर स्वाहा बोलते हुए हवन सामग्री सारे लोग अर्पित करेंगे। और जब ये सामूहिक रूप में किया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। आप करके देखिए और बहुत सारे लोगों को पहले से बता कर रखिए। काफ़ी लोग जब हवन सामग्री के साथ में परिक्रमा देंगे और माता का ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै स्वाहा बोलते हुए हवन सामग्री अर्पित करेंगे, उस हवन सामग्री की जो खुशबू है पूरे जो वातावरण में फैलेगी, घर घर में जन जन तक पहुंचेगी। यकीन मानिए यहाँ जो दूषित हो चुकी वायु है या फिर बहुत सारी दूषित हवाओं का प्रभाव है, लोगों के मानसिक तौर पर एक तरह से लोगों के अंदर घुस चुका है, घरों में घुस चुका है और वातावरण हमारे यहाँ का दूषित हो रहा है, वो भी धीरे धीरे ठीक होगा। मंत्रोच्चारण के साथ में यकीन मानिए पूरे ब्रह्मांड में जब स्वाहा के साथ में माँ चंडी का मंत्र गूंजेगा तो आप देखना कि आपके मन में तो बहुत ही सात्विक एक तरह से विचार उठेंगे और साथ ही साथ माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये मंत्र की जो ध्वनि है वो बहुत समय तक ब्रह्मांड में तो गूंजेगी, वहाँ तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, लेकिन लोगों के मन में रहेगी। और इसको देख के प्रेरणा पाकर बहुत सारे लोग और दोबारा हवन सामग्री लेकर आएंगे, उनका फिर से मन करेगा कि ये सिलसिला बिल्कुल समाप्ति ही ना हो, चलता रहे। बहुत आनंद आता है, आप करके देखिए। हम लोग तो हर बार ही करते हैं, आप करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। एक साथ एक सामूहिक रूप में आप हवन सामग्री खूब सारी रखिए, लोगों को इकट्ठा करिए और स्वाहा के साथ में एक महायज्ञ का आयोजन होगा और बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। मैं आपको बता नहीं सकती, जब आप ये करोगे तब आपको समझ आएगा कि कितना आनंद आता है ये सब करने में। चलिए अभी हम आगे और बढ़ते हैं इसके उपाय की तरफ। इस दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए। होलिका की कथा को लेकर तो सभी लोग जानते हैं कि होलिका की कथा क्या है। वो यहाँ मैं कथा नहीं सुनाऊंगी क्योंकि सबको पता है भक्त प्रहलाद की बुआ थी होली और किस तरह से भक्त प्रहलाद के लिए ये सारा स्वांग रचा गया था, तो वो हम बात नहीं करते हैं। लेकिन आपको बताऊं कथा और मान्यता को लेकर तो लोग जानते हैं, लेकिन होलिका की जो भस्म होती है उनके बहुत सारे अपने उपाय होते हैं, चमत्कार होते हैं। तो आज हम वही उपायों को लेकर आपसे बात करने वाले हैं। आपको उपाय बताने वाली हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। होलिका दहन के समय सभी होलिका भस्म को, यानी सभी लोग क्या करें, जब होलिका दहन हो जाए, राख उसकी ठंडी हो जाए तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी भस्म अपने घर पर लेकर ज़रूर आइए। होलिका दहन की भस्म बहुत ही चमत्कारिक तरीके से बहुत सारे संकटों में, रोगों में काम करती है। उसको अपने घर ले आइए, उनको छान लीजिए और छान कर आप कहीं पर रख लीजिए किसी डब्बी में, शीशी में भर के। उसके बाद में जैसे कि आप उस भस्म से अब रोज़ तिलक करिए। बच्चों को नज़र लगती है, बच्चे जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो उसी होलिका की भस्म से उनके माथे पर या कंठ पर तिलक करिए। आप चाहो तो इस भस्म से आप अपने मुख्य द्वार पर लाइन भी खींच सकते हैं। इससे कहा जाता है कि घर के अंदर कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। कि अगर आप विश्व कल्याण की भावना से कुछ चीज़ें लेकर जाएंगे, जैसे बतासे है, लौंग है, कपूर है, और उनको हाथ में रखकर आप जब होलिका दहन से पहले आप पूजन करें, परिक्रमा करें, तो कुछ सामग्री अपने हाथ में रखें, विश्व कल्याण की प्रार्थना करें और फिर वो सामग्री वहाँ अर्पित कर दीजिए। आप चाहो तो ये सामूहिक रूप से भी लोगों को बताकर कर सकते हैं कि ये विश्व कल्याण के लिए हवन सामग्री हम चढ़ा रहे हैं। कहा जाता है कि सामूहिक रूप से जब प्रार्थना की जाती है, कोई उपाय किया जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा शीघ्र फलदायी साबित होता है। तो ये उपाय आप जरूर करिए, अपने घर वालों के साथ साथ समाज के लोगों से भी करवाइए और उनको हमेशा इस
चीज़ों के लिए प्रेरित करिए। आज एक को देखकर लोग सीखेंगे तो समाज में कल्याण जरूर होगा, विश्व शांति जरूर होगी और बहुत ही दैवीय आपदाएं जो जीवन में आती जाती रहती हैं उनमें भी कमी आएगी। कुछ उपाय बताने से पहले मैं आपको कुछ और ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ, जैसे कि इस दिन कौन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो होली के दिन आपको पुस्तक, सरसों का तेल, लोहे का बर्तन, अनाज, वस्त्रों का दान जरूर करना चाहिए। ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये दान शनि, राहु और मंगल के बुरे प्रभावों से बचाता है, अकस्मात दुर्घटनाओं से बचाएगा। सभी परिवार के सदस्य अलग अलग दान करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा आप दान कर सकते हैं। होली के दिन सभी बड़े सदस्यों के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए। छोटे बच्चों को बोलिए सभी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें, चाहे वो आपके घर के मेंबर हो चाहे बाहर के। उस दिन चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए। इस दिन सिर को ढककर जरूर रखना चाहिए और अपशब्दों का प्रयोग करने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि अपशब्दों का प्रयोग करने से इस दिन का जो शुभ फल है वो नष्ट हो जाता है। तो ये उपाय आपको, यानी ये चीज़ें हैं, ये नियम है, इनको हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। होली के दिन यानी सुबह आपको अपने घर को अच्छे से साफ सफाई करके बंधन बार जरूर लगाने चाहिए और घर का जो मुख्य द्वार है, जो दहलीज है, वहाँ पर कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि ये होलिका का जो दिन होता है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियों का दिन होता है। तो हम जिस तरह से अपने घर को बनाएंगे वैसी ही शक्ति हमारे घर में प्रवेश करेगी। तो होली की सुबह स्नान करने के पश्चात आपको कुछ चावल पीसने हैं। चावलों को पीस कर उसमें कुछ हल्दी मिलानी है और हल्दी मिलाकर उस मिश्रण से, यानी हल्दी का जो पेस्ट बनाया है उससे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ओम, शुभ लाभ जैसे सांकेतिक चिन्ह, भगवान के धार्मिक चिन्ह बनाएंगे। वहाँ पर उनका जैसे ओम जो चिन्ह है वो बना सकते हैं, शुभ लाभ लिख सकते हैं, भगवान का कलश का चिन्ह बना सकते हैं, विष्णु भगवान का इस तरह के स्वास्तिक बना सकते हैं, कमल का पुष्प बना सकते हैं। और आपको अपनी जो दहलीज है, दहलीज पर बहुत सुंदर सी आप रंगोली बनाएंगे तो इससे नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो इस दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। और मुख्य द्वार का पूजन उस दिन, वहाँ पर दीपदान और गुलाल जरूर लगाना चाहिए। गुलाल मिलाकर आपको वहाँ पर रंगोली बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का प्रश्न एक ये था कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, उसके लिए कुछ उपाय बताइए। तो घर या कारोबार को नज़र लग गई है, आपका काम काज ठप हो गया है या फिर बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से चल रहा है, तब आप क्या उपाय कर सकते हैं। आपको एक सूखा नारियल लेना है। आप चाहो तो हरा नारियल भी ले सकते हो या दोनों ही ले सकते हो, कोई इतनी तामझाम की या कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। नारियल लीजिए, नारियल को अपनी दुकान, कारोबार, घर, फैक्ट्री जो भी हो आपकी, उसमें चारों तरफ की दीवारों से छुआते हुए, और उस समय आपको बोलना नहीं है, बस आपको महसूस करना है ये चीज़ दिमाग में कि मेरे घर को, मेरी दुकान को, मेरे कारोबार को जिसकी भी जैसी भी बुरी नज़र लगी हो वो नज़र दूर हो जाए, मेरे घर में फिर से उन्नति आ जाए, खुशियों के रास्ते खुल जाए, सुख समृद्धि बन जाए, मेरी दुकान फिर से चलने लगे। आप इस तरह से मतलब एक अच्छी भावना के साथ में उस नारियल को पूरे घर में, पूरी दुकान में घुमाइए, हर दीवार से, हर कोने से टच कराइए। उस जगह को छोड़ना नहीं है, मतलब आपके घर के कोने कोने पर उसको ले जाना है। और आप ले जाएं और उसके साथ ही थोड़ा सा कपूर भी रख लीजिए अपने साथ में, कपूर भी नारियल के साथ में रख लीजिए और तब तक बोलना नहीं है आपको। ये उपाय आप उसी समय कर सकते हो जब होलिका दहन का समय आने वाला हो नज़दीक, और ले जाकर, और तब तक आपको बोलना नहीं है, और होलिका दहन जब होने वाला हो वहाँ डाल देना है जलती हुई होली में, या उसको जो भी आपने उतारा कि एक तरह से होलिका में डाल दीजिए। तो आप देखोगे जो भी कुछ आप नेगेटिविटी वहाँ से लेकर आए वो होलिका की अग्नि में बिल्कुल भस्म हो जाएगी और आपको जो नज़रबंद दोष लग गया है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसी तरह जैसे घर के बहुत सारे सदस्य हैं, बच्चे हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, पता नहीं मतलब इतने इलाज के बावजूद भी नहीं समझ आता कि वो बीमार क्यों हो जाते हैं, किसी को नज़र लग गई या कुछ भी हो गया। तो आपको एक काम करना है, हवन सामग्री लीजिए थोड़ी सी, अगर हवन सामग्री नहीं है तो कुछ चीज़ें मिला लीजिए, जैसे कि आपको कपूर है, लौंग है, काले तिल है, जौ है, उड़द की दाल है, साबुत उड़द होनी चाहिए, नारियल का बुरादा है, बतासे ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। यानी जो हवन में जो चीज़ें यूज होती हैं वो थोड़ी थोड़ी मिला के घर के जितने भी सदस्य हैं उनके नाम से मिला लीजिए और सबको मिक्स करने के बाद इसमें घी भी मिला लीजिए
और उसके बाद में सब लोगों को थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। और जब होलिका दहन हो रहा हो तब आपको उससे पहले क्या करना है, पहले वो सुनिए। ये सारी सामग्री आपने मिला ली और जब होलिका दहन हो उस समय आपको ये सारी सामग्री अपनी मुट्ठी में रखनी है। आप चाहो तो कागज़ का एक पैकेट बना लीजिए, कागज़ में रख लीजिए और अपने घर के सभी सदस्यों के हाथ में पकड़वाइए और उनसे बोलिए कि अपने सिर से इसको ऐसे उतारा करना है। आपको इसको उतारनी है, नज़र उतारते हैं ना एंटी क्लॉक, वैसे इसको उतारना है। उल्टा उतारा सीधा उतारा आप जानते ही होंगे, तो इसको नज़र कैसे उतारी जाती है, सिर पे ऐसे उतारिए, चाहे सिर से पैर तक उतारिए या सिर्फ सिर से ही ऐसे घुमा लीजिए। घुमाकर आप ये होली की राख में आपको डालनी है। मतलब जब होली जल रही हो, जैसे ही होलिका दहन हो उसी समय आपको ये डाल देनी है उतार के। आप ये वहाँ खड़े होके भी कर सकते हैं, नहीं तो घर से उतार कर ले जाइए और होलिका में डाल दीजिए और अपने सभी सदस्य के यानी परिवार के जो मेंबर हैं उनके स्वास्थ्य की कामना करके डाल दीजिए कि जिस किसी की भी नज़र लगी हो या फिर जो भी परेशानी हो वो दूर हो जाए। ऐसे सोचते हुए कोई भी काम जब करते हैं वो सोच के ही करना है, केवल ऐसे ही ले जाके कुछ काम नहीं कर देना है, उसको महसूस करना है, उन शब्द देने हैं, हमें बोलना है उस चीज़ को, उसके बाद वो काम करना है। होलिका की आपको परिक्रमा करना है और परिक्रमा करते समय आपको जन कल्याण की भावना दिमाग में रखनी है। आपको वहाँ लोगों से बातचीत नहीं करनी है, परिक्रमा लगाते जाइए और बोलते जाइए कि विश्व में कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता, मतलब ऐसे करके भगवान का एक तरह से नाम भी लेना है, मंत्र भी जपना है और इस तरह की भावना भी मन में होनी चाहिए। तो यकीन मानिए इस दिन जो भी उपाय आप करेंगे और वो भी आप मन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कुछ अच्छी भावनाओं के साथ, वो सारे काम आपके अवश्य पूरे होंगे। चाहे होली हो चाहे दिवाली, इस दिन जब हम अच्छी भावना के साथ, क्योंकि हमें फालतू की बात करने के लिए तो बहुत सारे 365 दिन में से बहुत सारे दिन मिलते हैं। उस दिन त्यौहार वाले दिन सिर्फ त्यौहार की बात होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए, भजन होना चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए। और अगले दिन जब होली खेलें तो ध्यान रखें केमिकल वाले रंगों का प्रयोग ना करें। बहुत कम तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो करने ही नहीं है। आप चाहे फूलों का या गुलाल का प्रयोग करें तो ऐसे होने चाहिए जिससे किसी को हानि ना पहुँचे। बहुत सारे लोग होली वाले दिन जानवरों को बहुत हानि पहुंचाते हैं, केमिकल वाले रंग उनके ऊपर डाल देते हैं, लोगों के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आप अपने पर्व की जो महिमा है उसको बहुत ही ज़्यादा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसके महत्व को इतना मत दबाइए कि इन पर्वों में जो सकारात्मक ऊर्जा हो वो अपना सकारात्मक प्रभाव देना बंद कर दे। तो यकीन मानिए जब आप किसी भी आध्यात्मिक त्यौहार को आध्यात्मिक तरीके से मनाते हैं तो उस त्यौहार की खुशियाँ अपने आप आ जाती हैं। आजकल तो वैसे ही सारे त्यौहार फीके हो चुके हैं, हम कितना भी पकवान पूड़ी बना लें, सजा लें, डीजे लगा लें, कुछ भी कर लें, भीड़ को भी इकट्ठा कर लें, लेकिन वो अंदर से खुशी महसूस नहीं होती। जो खुशी बहुत समय पहले होती थी, पुराने समय में जो त्यौहार मनाए जाते थे वो नहीं होती है। आप मंगल गीत गाइए, खुद से गाइए, डैग वगैरह में जो गाने बजते हैं, डीजे लगा के जो गाने बजाते हैं, उनमें वो आनंद नहीं है जितना आनंद मिलकर की घर की महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। पुराने समय में तो बहुत सारे गाँव में चौपाइयाँ निकलती थी। चौपाई का मतलब आप जो गांव के लोग होंगे वो जानते होंगे, गाने बजाने के लिए लोग आते थे, नाच गाना करते थे और उसके बाद में कुछ मांग के लिए जाते थे और वो आनंद जो आता था वो अब नहीं आता है। तो आप चाहते हो कि वो पुरानी खुशियाँ वापस लौट आएँ तो इस दिन कुछ चीज़ों से दूर रहिए। आपके पास उस जो तामसिक चीज़ें हैं उनका सेवन करने के लिए काफ़ी दिन है। वैसे तो ये चीज़ें कभी सेवन नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि त्योहारों पे तो भूल कर भी इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो यकीन मानिए आप जब एक दिन के त्यौहार में इस तरह से अगर इसको मनाएंगे तो आपको बहुत ही असीम आनंद की प्राप्ति होगी। तो हमारे त्यौहार को, हमारी संस्कृति को बर्बाद ना तो खुद करिए ना ही किसी को करने दीजिए। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक बार इन त्योहारों को सात्विक तरीके से मनाकर तो देखिए। आपको आनंद ना आए तो कहना, आपको जो पैसा कमा के आनंद नहीं मिलेगा वो आनंद आपको उस दिन मिलेगा जिस दिन अपने त्योहारों को त्योहार की तरह आप मनाएंगे।
जो हृदय में एक बहुत अच्छी भावना के साथ त्यौहार मनाकर देखिए, आपको असीम आनंद की प्राप्ति होगी। और मैं चलती हूँ। जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक भी इसको शेयर करिए। हम यहाँ कोशिश करते हैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने की, और ये उपाय ज़रूर करिए, इनको भूलिएगा बिल्कुल भी मत। और सारे त्यौहार बच्चों के साथ ही मनाइए, पूरी फैमिली इकट्ठा होकर मनाइए। अपने गांव जाइए, अपने माता पिता के साथ जाइए और सारे त्योहारों को मिलकर मनाइए। आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। तो जय श्री राम।